वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट इज़ ओवर। थोड़ा सा मैं लेट हूँ। जो 4 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट इज़ ओवर हो चुका है। वो एसएससी सीजीएल का क्लियर हो चुका है। पहला मतलब वो फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है। उससे कुछ क्वेश्चन मतलब भैया क्या चाहते हो, क्या पेपर बना रहे हो यार, इतना मतलब जीए के क्वेश्चन में इतना जो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। 7-7 8-8 नंबर के क्वेश्चन आप करंट अफेयर से उठा रहे हो, और वो भी मतलब इस यही कटा बढ़ाने वाला और घटाने वाला काम करेंगे। दूसरी चीज़, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर इन बच्चों को आप आगे पीछे कर दोगे यार, तो ये चीज़ें नहीं ठीक है ना। ऐसा रखिए जाके शिफ्ट में वेरी करे, ठीक है। अब साथ साथ अब वन अभी भी लग रहा है 7-8 क्वेश्चन अभी तक हमें नहीं लग रहा किसी भी शिफ्ट में ये आया था, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन अब करंट अफेयर अभी तक का जो आया था, 7-8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन से पूछ दिए गए। अब वो भी अगर ठीक है, अगर आपने किया बहुत ही अच्छा। मुझे नहीं लगा कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा जीए का क्वेश्चन का, या जीके का एनालिसिस करें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। सबसे पहले मैं जीके का बाद में करूँगा। मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स से शुरू करता हूँ। मैथमेटिक्स में क्या है कि वही सब पुराना रूल, डीआई 4 नंबर की, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, अलजेब्रा था, वेन डायग्राम था, एंड उसके बाद जो है आपका एवरेज, पीएनएल, एवरेज, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वही सब क्वेश्चन आपके रिपीट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पीएनएल, टाइम एंड वर्क, बस वही रिपीटेड, कुछ नया देखने को नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा लेवल जो है डे बाय डे जो है आपको 1 इंच जंप कह सकते हो कि हाँ, वो तो जाहिर सी बात है भाई कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे लेवल वो इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक। तीसरी चीज़ क्या है कि आपको जो है इंग्लिश का रिव्यू मैं दे दूँ। इंग्लिश में भी देखिए ईजी था, ठीक। 5 नंबर की क्लोज टेस्ट थी, और उसके बाद रीअरेंजमेंट, और देखें तो फिर उसका क्लोज टेस्ट हो गया, और सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम एंड फ्रेजेस, 2-2 नंबर के सब आए थे। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आपको देखने को मिला, जो कि जैसे ही आपको देखने को मिलता है। एक्टिवाइज, पैसिवाइज सब अपनी जगह पर सेम ही था, कुछ नया देखने को नहीं मिला, ठीक। रीजन यही था कि पेपर इजी था, इंग्लिश का भी पेपर इजी ही था। अगर आराम से आप करना चाहेंगे तो आराम से 20-22 आप आराम से बना सकते हो। 20 उसके लमसम आप मैथ में बना सकते हैं। और रीजनिंग की बात करी जाए, रीजनिंग में भी वही सब पैटर्न आपको पुराना अल्फा न्यूमेरिक वगैरह वगैरह ये सभी देखने को मिला। वो भी आप 20-22 आराम से बना सकते थे, 19-20 तो आप आराम से बना सकते थे। अब बात करते हैं हम लोग जीके की। डिस्कशन मेन मुद्दा आके जीए और जीके पर ही फंस जाता, ठीक। रीजन क्या था, अब मैं आपको जो करंट अफेयर क्वेश्चन बताऊंगा, हमें नहीं लग रहा है कि आप एक भी क्वेश्चन मिस कर दोगे, ठीक है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हमें आपको आ रहे होंगे करंट अफेयर में, ठीक। ज़्यादा दूर का नहीं पूछा था, पास ही पास के सारे क्वेश्चन थे। हाँ, थोड़ा डीप नहीं था। जीके क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाते हो, करंट अफेयर में आप हालांकि उतना डीप नहीं पढ़ पाते हो, तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले बता दूं तो उसमें रिवर्स रेपो रेट पूछ दिया बैंक का, आरबीआई जो रिवर्स रेपो रेट है वो आपसे पूछ दिया। जीएसटी पूछ रहा लॉटरी पर है, लॉटरी जो गैम्बलिंग और इतने भी जितने सब ये सब क्या नाम है, जो पपेट कॉइन्स वगैरह है, ये सब उसी रेंज में ही आते हैं, हाई रेंज में, सबसे हाई रेंज वाले। उसके बाद सेस है वगैरह वगैरह, बट वट कुछ मिलता है नहीं। और जीएसटी के बीच में जो निर्मला सीतारमन जी जो है आपके इसमें जो है आपके बजट में इन्होंने प्रावधान जारी किया था कि उसमें जीएसटी वगैरह ये सब गैम्बलिंग वगैरह का भी रेट जो है जीएसटी परसेंटेज बढ़ा दिया था, उस प्रकार सेस भी लगा दिए थे काफ़ी। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान जो इसमें लगा रहे थे उसमें उनका हो गया। हम्पी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप जो है 10 रुपए के नोट पे आई थिंक वो हम्पी का चित्र बना हुआ है, वो वहीं से क्वेश्चन उठाया है। आपको ये नहीं पूछ रहा कि 10 रुपए के नोट पे क्या फिगर लगा हुआ है, उसको सीधा पूछ देता, बता देते 10 रुपए के नोट पे हम्पी लगा हुआ है, वो पूछ दिया हम्पी कहाँ पे है। ये हो गया जी के क्वेश्चन, यही है, ठीक है। थोड़ा सा डीप आपको जाना चाहिए। आप देख लो भाई, हाँ 100 के नोट पे क्या रानी की बाब है, 2000 पे क्या है मंगलयान है, और उसके बाद 500 पे क्या है लाल किला है, और यही सब सांची स्तूप वगैरह आप यही पढ़ के जाओगे। आप ये भैया कहाँ पे है, ये तो कोई देखा ही नहीं। लो, हम्पी से क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा 10 रुपए के नोट पे क्या है, वो सीधा सीधा ये पूछ दिया कि हम्पी कहाँ पे है। ये बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर से एक क्वेश्चन था, आपको देखने को मिला। करतारपुर कॉरिडोर से क्वेश्चन था, आई थिंक आप बना के आए होंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीवाई चंद्रचूड़, जीवाई तो नहीं जानता लेकिन चंद्रचूड़ साहब हैं, ये आपके कंफर्म था 50। देखो भाई क्या है ना, चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहा। मेरे वाले शिफ्ट में वो पूछ दिया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन से वाले हैं, जो चंद्रचूड़ साहब 50, 51, 49 दिया था, 50 वाले हैं ये चीफ जस्टिस। ये भाई इसीलिए कह रहा हूँ, ये सब याद करके जाओगे कि वो राउंड अप घुमा घुमा के वही क्वेश्चन के बीच में रह रहा। जीके क्वेश्चन जो पहले शिफ्ट में नहीं दिया, दूसरे तीसरे जो भाई जो आगे वाले शिफ्ट वाले हो वो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओ कि ज़्यादा कुछ डीप नहीं है। अगर आप उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लोगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग।
तो आपके गुप्त डेंसिटी से क्वेश्चन था आपका, गुप्त डेंसिटी से भी आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी का नाम पूछ लिया भैया, ठीक है कोई नहीं। पद्मश्री रिलेटेड क्वेश्चन था कि आर्चरी में वगैरह ऐसे कोई बता रहा था कि आर्चरी में, या आप मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि ऐसे ही कुछ था कि पद्मश्री किसको मिला। अब पद्मश्री की लिस्ट तो आप जान रहे कितना लंबा होता है, पद्म विभूषण पद्म भूषण ठीक है, अब पद्मश्री 100+ होता है यार, उतना कहाँ कोई याद कर पाएगा। लेकिन ठीक है, कोई फेमस रहा होगा तो इसीलिए पूछ दिया वो। स्कीम रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, वो स्कीम मुझे याद नहीं आ रही है, उसने उन्होंने हमको रिव्यू दिया, उसमें जिक्र नहीं कर पाया वो, जितना उनको याद था। कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चन था, पुराना कॉमनवेल्थ गेम कोई पूछा था कि कहाँ पे हुआ था, वो सिटी का नाम पूछ दिया था। लेकिन ठीक है, बढ़िया, कुल मिला जुला के पेपर का लेवल यही रहा कि यही सब देखिए, अब यही नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर दिक्कतें अब जो है, आप सटीक करके आइए, सही करके आइए। अब क्या बताया, एसएससी का नॉर्मलाइजेशन कोई खेल ही नहीं समझ में आता है, वो क्या करता है, प्लस करता है, माइनस करता है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती। तो बस मैं यही कहूँगा आपसे, आराम से पेपर दीजिए, गलत मत मारिए, जितना करिए उतना सही करिए, बाकी तो आपका हो ही जाना है। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको जीके क्वेश्चन जो बचे हुए रिमेनिंग आपको याद आ रहा हो तो प्लीज़ नीचे जरूर मेंशन करिए, जिससे मैं आगे भी ये सारे जीके क्वेश्चन एक जगह कंपाइल करके बता सकूँ। तो ठीक है, ओके, थैंक यू एंड वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।